20 हलकों का या 20 पोलिंग स्टेशन का किस तरह से मान लूं रीपोल। ये पूरे डस्का का वोट छीना गया, पूरे डस्के का इलेक्शन दोबारा होगा। और इलेक्शन कमीशन से मैं ये रिक्वेस्ट भी करती हूं कि जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे वो IB के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी और इदारे के ऑफिसर्स हैं, उन सबको के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि लोकल सतह की धांधली हुई थी, तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं। मैं सिर्फ ये इंतजार कर रही हूँ कि ECP के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आए, ये खुद सच बता दें, वरना वो हकायक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे। अगर ये चीजें एक्सपोज न की तो ये मैं कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, हालिया ज़िमनी इंतखाबात के बाद डस्का में होने वाला इलेक्शन अब मुतनाज़े हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एलामिया में इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रिटर्निंग अफसर ने इतला दी कि 20 पोलिंग स्टेशंस के नतायज में रद्दो बदल का खदशा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बाद हल्का का जो गैर हतमी नतीजा है वो जारी करना मुमकिन ही नहीं है। नून लीग इस पूरे हल्के में री पोलिंग चाहती है, जबकि वजीर आजम की तरफ से 20 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग की आमादगी जाहिर की गई है। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन में है, जहां इस हल्के के हवाले से कल अहम समाअत है। इस जो अज़मा बुखारी साहिबा ने एक इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि जितने भी प्रिजाइडिंग अफसर थे उनको आप लेके गई एक फार्म हाउस पे और वहां पे वो रहे, जिसके नतीजे के अंदर जब वो वापस आए, नमूदार हुए, तो इलेक्शन रिजल्ट ही बदले हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, माजरत खां तो मैं लेट ज्वाइन कर रही हूँ। इससे पहले मैं और मुसद्दक साहब किसी एक प्रोग्राम में भी इकट्ठे ही थे और ये सारी राम कहानी अलफ लैला की दास्तान मुसद्दक साहब ने वहां पे भी सुनाई है। लेकिन अज़मा बुखारी की बात का मैं इसलिए जवाब नहीं दूंगी कि ना वो 3 में ना 13 में एक सियासी यतीम कनीज़े दोइम बन के हमेशा झूठ को प्रमोट करती रहती हैं, झूठ बोलती हैं, हकायक को मसाख करती हैं और ये बेबुनियाद मन गढ़ंत जो प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, उन्हें मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल से कि मेरे हवाले से जो उसने बात की है, अगर उसके पास इसका कोई सबूत है तो वो ले आए, आपके चैनल में दे दे, सोशल मीडिया में दे दे, किसी जगह पे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे दे। और अगर वो नहीं ऐसा करेगी तो फिर उसके तमाम वो कारस्तानियां, वो झूठ पे मबनी उसका सारा एक स्याह मकरू चेहरा जो है वो मैं सामने लाऊंगी। और मैं नहीं चाहती हूं कि वोमन वर्सेस वोमन को मैच चले, मैं आइडियोलॉजी वर्सेस आइडियोलॉजी लेके चलना चाहती हूं। और वो बेहतर है कि वो फिलफौर ये काम करे। अगर उसके पास कोई ऐसी हकीकत है, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा हकायक के साथ जुड़ा कोई प्रूफ है तो वो सामने लेके आए, अदरवाइज माफी मांगे और तौबा करे, कानून को हाथ लगाए। वरना आपको पता है कि सियासी बोनों का और सियासी यतीमों का इलाज मुझे अच्छा करना आता है और एक सर्जन होते हुए मुझसे बेहतर इन यतीमों की सर्जरी कोई नहीं करेगा। फिर अच्छा, दूसरी बात जो मगर देखिए, एक बात आपने अच्छी कर दी कि आप नहीं चाहती कि वुमन वर्सेस वुमन हो, ये अच्छी बात है। हैदर जमान साहब भी बैठे हुए हैं, आप उनकी भी आपा हैं, तो मुसद्दिक साहब ने कहा कि उन्होंने डांट दिया तो आपा एक बात उसमें कहना चाहती हूँ। हाँ, नहीं, मैं अभी जो बात इन्होंने की ना, देखिए रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना बड़ा जरूरी है। मेरा इनके साथ एहतराम का रिश्ता, दोनों मेरे भाई हैं और मैं ये समझती हूँ कि हर एक का अपना एक नजरियाती फॉलोइंग है और वो अगर समझते हैं कि उनकी जमात का जो मौकफ है वो दुरुस्त है तो उसका दिफा करना उनका हक है। लेकिन हकायक को सही बयान करना मेरी जिम्मेदारी है और मेरा फर्ज भी है। बात ये है कि जो इन्होंने कहा कि जो 75% रिजल्ट और उन 20 पोलिंग स्टेशन के हवाले से आरओ की स्टेटमेंट, वो आप उस पूरी स्टेटमेंट को आता सुना रहे हैं मुसद्दक भाई, उसको पूरा सुनाएं, क्योंकि अगर कोई उस हवाले से धांधली, कोई वहां उसके साथ जुड़ा कोई
ऐसा हुकूमती इंजीनियर्ड फार्मूला या कोई फैब्रिकेटेड रिजल्ट या वहां मैनिपुलेशन, अगर कोई ऐसा सबूत है तो इलेक्शन कमीशन में ये क्यों नहीं लेके गए? देखिए इसके ऊपर फिरदौस साहिबा, चूंकि हम ये कवर करते रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, आपा ये जो प्रेस रिलीज है इलेक्शन कमीशन की वो भी हमारे सामने है। ये जो रीपोलिंग का आपने कहा है और आपने ये भी इल्जाम लगा दिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के ऊपर जो अज़मा साहिबा ने लगाया है, अज़मा बुखारी ने, उन्होंने कहा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, पोलिंग स्टाफ जो था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वो जब गायब हुए तो पता ये चला कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा इनको एक फार्म हाउस पे ले गई हैं और वहां पे कई घंटों तक इनको रखा गया और फिर 6 बजे ये आए और ये पोलिंग स्टाफ और जो जितने भी उनकी वोट्स थे उनके साथ वो सामने आए। ये दुरुस्त है? और क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है इसके बारे में? जी, मेरी अज़मा साहिबा से इस मामले में कोई गुफ्तगू नहीं हुई। उनके पास कोई होगी, सबूत होगा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मेरे पास इस मामले पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो आपके सामने भी मौजूद है, वो वीडियो क्लिप्स हैं, चाहे वो कराची हो चाहे वो डस्का हो, जहां पे कैंडिडेट्स, वहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, क्लशनकॉफ लेके मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में जा रहे हैं और यहाँ पे जो मेंबर हैं MNA के, उनके 7 गार्ड्स खड़े क्लशनकोफ से फायरिंग कर रहे हैं और उनके चेहरे के ऊपर एक फातिहाना मुस्कुराहट है। लगता है ऐसे है कि वोट के जरिए तो जीतेंगे, नहीं तो बंदूक के जरिए जीत कर आते हैं। तो मेरे ख्याल में दूसरी चीज ये मद्देनजर रखिए कि वो जगहें, वो पोलिंग स्टेशन जहां पे फायरिंग नहीं हुई थी, वहां पे आपने देखा कि खवातीन रो रही हैं, वावेला मचा रही हैं, 5 घंटे 6 घंटे पोलिंग बंद रखी गई, यानी उसका कोई जवाब नहीं, वहां तो फायरिंग भी नहीं हुई। तो किस वजह से पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए गए, किस वजह से वोट नहीं डलने दिए? उसके अलावा फिर आपने देखा कि मगरिब के बाद अल्लाह की तरफ से वो रात की तारीकी के अंदर जो लोग बाहर निकले तो भग से गायब हो गए। अच्छा। और वो सारी रात गायब रहे, ना सिर्फ गायब रहे मगर बल्कि धुंध इतनी थी कि उनके टेलीफोन बंद हो गए, उनके व्हाट्सएप बंद हो गए, बल्कि धुंध इतनी थी कि ना सिर्फ उनके बंद हो गए बल्कि डीएसपी साहब के टेलीफोन व्हाट्सएप बंद हो गया, एसपी साहब का व्हाट्सएप टेलीफोन बंद हो गया, आईजी साहब का व्हाट्सएप टेलीफोन बंद हो गया, चीफ सेक्रेटरी साहब का 3:30 बजे तक बंद रहा व्हाट्सएप और टेलीफोन। फिर वो शायद तहज्जुद के लिए उठे और उन्होंने एक फोन सुना और उसके बाद फिर उनका फोन बंद हो गया। फिर जब फजर के वक्त लोगों ने उठ के बाद जमात दुआ मांगी कि या अल्लाह ये बरामद करो इलेक्शन के रिजल्ट्स कहाँ चले गए, तो फिर वो लोग नमूदार हुए, मगर आरओ की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उसके रिजल्ट्स बदल दिए गए हुए थे। आरओ की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी हलकों में जो रेट था पोलिंग का और इन हलकों में जो रेट का पोलिंग था उसमें जमीन आसमान, दुगने से ज्यादा का फर्क था। हैदर साहब देखिए, जो आपकी लीडरशिप का बयान आया वो आया कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी सेनेट के इलेक्शंस में, मगर इंतजामिया की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन का एक प्रेस रिलीज है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। उनकी प्रेस रिलीज इस जुमले के ऊपर खत्म हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीज़े। मैं समझता हूँ कि जो आपने इंट्रो दिया और जो बातचीत हुई उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमें कानूनी पहलू को और सियासी पहलू को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से देखना है। जहाँ तक आज चेयरमैन बिलावल साहब की और गिलानी साहब की जो बात की, उन्होंने सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से की और उन्होंने कहा कि बज़ाहिरन प्राइम फसाए माहौल ऐसा लगता है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन प्ले नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन की बहुत सारी स्टेजेस हैं। जब तक फाइनल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता इस पे हतमी राय नहीं दी जा सकती। जहाँ तक बाई इलेक्शंस की बात है, बाई इलेक्शन और ख़ुसूसन डस्का के हवाले से देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक है इलेक्शन के दिन करप्ट एंड करप्ट प्रैक्टिसेस जो इलेक्शन एक्ट के तहत हैं और जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना अपने आरओज के ज़रिए, और उस दिन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, आईजी, चीफ सेक्रेटरी एंड तमाम जो इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन के मातहत होते हैं। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इल्ज़ाम है धांधली का,
लगते हैं, हर इलेक्शन में लगते हैं। यहाँ पे इल्जाम नहीं है, यहाँ पे लोग गायब हुए हैं। यहाँ पे देखिए लोग नहीं गायब हुए, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, जी बिल्कुल, देखिए ये ऐसे ही है कल को कि पोलिंग स्टेशन भी गायब हो जाए, गोस्ट पोलिंग स्टेशन बन जाए कहीं पे, तो ये जमातें कैंडिडेट इल्जामात लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट आ गया, रिप्रिमांड कर रहा है, चार्जशीट, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी मुजरिमाना गफलत है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीनन अपने अंदाज में ऑफर किया है, और मलिक साहब और मरीम नवाज साहिबा ने जो बात की वो अपनी जगह है, लेकिन हमें थोड़ा इसको कानून की नज़र से भी देखना है कि एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट जब एक एप्लीकेशन फाइल करता है आरओ के सामने कि मुझे इन पोलिंग स्टेशंस पे खतरा है, ये सेंसिटिव हैं, या यहाँ पे ये करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो उसका तो जो क्लेम है उन पोलिंग स्टेशंस की हद तक होता है। अब उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का अपना अमला गायब हो गया, कहाँ गया? मैं समझता हूँ इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस पे इंक्वायरी होती है, और मैं समझता हूँ हमें उजलत में इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी आज मौजूद है, वो अफसरान जो लेकर गए, इंक्वायरी करेगा कौन? देखिए मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, किसके जरिए करेगा? इलेक्शन कमीशन अगर इंक्वायरी करेगा तो पुलिस के जरिए करेगा ना, लोकल इंतजामिया के जरिए करेगा, है ना, बिकॉज आपको पता है इलेक्शन का जो अमला होता है, हमने भी इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन का अमला पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुंचाया और वहां से जो ले जाया जाता है वो उसमें पुलिस की मावनत शामिल होती है, रेवेन्यू अफसरान की मावनत शामिल होती है, क्योंकि देखिए ये इनके पास अपनी मशीनरी तो होती नहीं है, आपको रिलाई करना पड़ता है। फिर इंक्वायरी कौन करेगा? ये तो अब इलेक्शन कमीशन, देखिए उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो पूरी इंक्वायरी करवा सकते हैं, वो कमिशन की कॉन्स्टिट्यूशन की दरखास्त भी दे सकते हैं। जरिए करवाएंगे? प्रॉब्लम जहां पे आ रहा है, मैं अगर बात मुकम्मल कर लूं कि ये जियो फेंसिंग से पता चल जाएगा। मनीष हैदर की इस बात से सिर्फ ये कह दूं कि अज़मा बुखारी को एक और आप ऑफर दे दे कि जियो फेंसिंग से उस वक्त इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मोबाइल और मेरे मोबाइल की भी लोकेशन निकलवा ले। यकीनन मैं वही बात कर रहा हूँ। चलिए ये बात मुकम्मल करके फिर शर्मिंदगी हो। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में ये चीजें वाज़ेह हो सकती हैं कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब बड़ी जिम्मेवारी है। क्या पूरा का पूरा इलेक्शन नल एंड वॉइड हो सकता है? कानून में गुंजाइश है कि अगर करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और इस तादाद में हुई हैं कि वो मटीरियली इफेक्ट करेगा, और आपको पता है कि यहाँ मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो भी क्लेम किया जा रहा है वो अगर नैरो है तो, और 20 पोलिंग स्टेशन बहुत पोलिंग स्टेशन है, तो ये इलेक्शन कमीशन का नोटिस लेना लगता है कि हो रही है, और मैं समझता हूं कि इसमें रीपोल की गुंजाइश निकल सकती है। रीपोलिंग की गुंजाइश की बात जो है वो हुई है इलेक्शन